हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, आज हरियाणा जीके की सीरीज़ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के बेसिकली पॉलिटिकल के कंटेंट हम कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री से रिलेटेड पॉइंट करवाए थे। तो आज हम बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य के संवैधानिक मुखिया के बारे में। और आपको पता है किसी भी राज्य का जो संवैधानिक मुखिया या प्रथम नागरिक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है बच्चे? राज्यपाल को। जैसे मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में राज्यपाल से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये अपना चैप्टर नंबर 22 है। इससे पहले हम ऑलरेडी 21 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं जो हरियाणा की प्लेलिस्ट में हैं। जो बच्चे पहली बार जुड़े, मैं बता दूं, माई चैनल डेडिकेटेड फॉर हरियाणा HSSC एंड स्पेशली टीचिंग एग्जाम। कोई भी टीचिंग एग्जाम है, साइकोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, लिटरेचर इज माई स्पेशलाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे लेसन। तो आज का लेसन है हरियाणा के राज्यपाल, संवैधानिक मुखिया। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि देश का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। देश का राज्य का, ठीक है ना। देश का तो वो होगा राष्ट्रपति। देश के राष्ट्रपति होते हैं। तो जिस तरीके से देश में राष्ट्रपति की भूमिका है उसी तरीके से प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है, ठीक है। तो संवैधानिक मुखिया देश का पूछे तो राष्ट्रपति है, राज्य का पूछे तो राज्यपाल है, देश का प्रथम नागरिक पूछे तो राष्ट्रपति है, राज्य का प्रथम नागरिक पूछे तो राज्यपाल है, ठीक है। अब राज्यपाल की यदि हम बात करें तो कोई इसका पर्टिकुलर इलेक्शन नहीं है, ना ही कोई स्पेशल लोग इसको चुनते हैं, ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है। बस कुछ क्वालिफिकेशन है कि वो राज्यसभा के सदस्य रखने की योग्यताएं रखता हो। आप हमें पता ही है, वो पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे आसीन ना हो, ये वो सब कुछ एवरीबडी नोज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो संविधान में आर्टिकल है 153। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, संविधान में आर्टिकल है 153, 153 आर्टिकल के तहत हर राज्य में एक राज्यपाल का होना बेहद जरूरी है। अब ये राज्यपाल ना तो कोई इनके लिए इलेक्शन होता, ना ही कुछ हो रहा है, तो माइंड में आता है इनको चुनता कौन है? तो राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करता है। मतलब राष्ट्रपति को मान ले मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं जनरल बोल रही हूँ, तो वो मुझे भी राज्यपाल बना सकता है, लेकिन बशर्ते मेरे अंदर जो राज्यसभा में एक मेंबर होने की क्वालिटीज होती है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही चाहे। कई बार क्वेश्चन आता है ना कि राज्यपाल को कैसे हटाया जाता है, ऑप्शन मिलेंगे महाअभियोग की प्रक्रिया से, ये वो। तो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है, जो महाअभियोग की प्रक्रिया होती है, ये सेंटर में राष्ट्रपति के लिए चलती है, ये बच्चे राज्यपाल के लिए नहीं चलाई जाती। राज्यपाल को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कभी भी हटा सकता है। खड़े खड़े मान ले मैं राज्यपाल हूँ और राष्ट्रपति की मुझसे लड़ाई हो जाए तो राष्ट्रपति कहेगा चल चल फूट अपने पद से। कहने का मतलब क्या? राष्ट्रपति की मर्जी है। तो इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रसाद पर्यंत, ऐसा कुछ वर्ड लिखा होगा कि राज्यपाल कब तक रहता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक राष्ट्रपति चाहे। सीधी सी बात, ना कि 5 वर्ष, ना कि महाअभियोग, ना कि कुछ कमेटी। राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी जब तक होती है, इच्छा पर निर्भर करता है उसका पद पर बने रहना। अब किसी भी इंसान को ऐसे ही नहीं राज्यपाल, कहीं सोचो भाई मेरे को बना दिया, किसी को बना दिया। कुछ क्वालिफिकेशंस है जो राज्यसभा के सदस्य बनने की होती है, तो वो होनी चाहिए। और जो राज्यपाल होता है इसको हम सेंटर का ही पार्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो राज्यसभा के लिए योग्यताएं होती हैं वही एक राज्यपाल में होना चाहिए। तो राज्यपाल होता तो राज्यों के लिए है, लेकिन इनफैक्ट देखा जाए तो इसको हम सेंटर का ही पार्ट जो है मानते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब कोई राज्यपाल बन गया तो उसको जो शपथ दिलवाता है, ओथ जो दिलवाता है, वो कौन दिलवाता है? तो जो हाई कोर्ट का सबसे बड़ा जो होता है, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हम जिसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस जिसको हम बोलते हैं, तो हाई कोर्ट। क्योंकि ये राज्य की बात चल रही है तो राज्य में जैसे अपना हाई कोर्ट है, अपने हरियाणा के राज्यपाल यदि बनते हैं तो अपना जो हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राज्यपाल को क्या करवाएंगे? शपथ दिलवाएंगे। मान लो मुख्य न्यायाधीश हो ही ना, अब्सेंट हो, तो भाई जो सुप्रीम हाईएस्ट, मतलब जैसे मुख्य न्यायाधीश के बाद जो सबसे वरिष्ठतम आएगा, मतलब सेकंड वन आएगा, जो वरिष्ठतम, जो, क्योंकि इसको तो चीफ जस्टिस बोल देंगे ना, इसको हम वरिष्ठतम न्यायाधीश बोल देंगे, जो इसके बाद सेकंड नंबर वाला है, फिर वो उसको जो है शपथ दिलवाता है। अब बच्चे कहेंगे ये भी ना हो, तो भाई ऐसा नहीं होता। जब राज्यपाल नियुक्त हुआ है तो कोई ना कोई तो रहेगा ही, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और राज्यपाल को जो शपथ दिलवाना है ये आर्टिकल 155 में है। राज्यपाल होना चाहिए, ये तो 153 अनुच्छेद में है, लेकिन राज्यपाल को जो राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है ये बात अनुच्छेद 155 में है, मतलब एक के बाद दूसरा, ठीक है। तो मतलब ये सारे लगातार होते हैं ना, कुछ कुछ फिर अधिकारों से लेके ये करके वो डिटेल में पढ़ते हैं पॉलिटिकल वगैरह में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और मिनिमम जो एज होती है किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने की वो 35 ईयर होती है, 35।
प्रेजेंट में यदि बात करें, वर्तमान में जो भारत के हरियाणा के राज्यपाल हैं, वर्तमान में जो हरियाणा के राज्यपाल है वो है सत्यदेव नारायण। वर्तमान राज्यपाल, क्योंकि आपको वर्तमान का हमेशा याद रखना है इसलिए मैं लास्ट की बजाय पहले बता रही हूँ। वर्तमान जो प्रेजेंट अब फिलहाल है, सत्यदेव नारायण आर्य हैं हरियाणा के राज्यपाल, जो 17वें राज्यपाल हैं। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, तो वो 17 नंबर के राज्यपाल हैं और वो बिहार के 2 बार मंत्री रह चुके हैं। बेसिकली इनका जो रूट्स है, जो जन्म है वो बिहार से ही है, तो बिहार के 2 बार ये मंत्री भी रह चुके हैं। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, कि सत्यदेव नारायण पहले कहाँ के मंत्री थे, बिहार के मंत्री थे, ठीक है ना, बिहार में मंत्री पद पर 2 बार आसीन रह चुके हैं। ये बेसिकली रूट इनकी बिहार से ही थी और कप्तान सिंह सोलंकी की जगह इनको 2018 में जो है राज्यपाल बनाया गया था, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि अब तक कौन राज्यपाल रहा। अब देखो डेट्स का क्या होता है, इतने से इतना, इतने से इतना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, सीधी सी बात हम इतनी याद नहीं कर पाते, लेकिन जो मेजर हैं हम उनकी डेट्स और उनके मेजर पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे हरियाणा राज्य के राज्यपाल थे वो थे धर्मवीर भारती। ये इंटरव्यू में हरियाणा HSSC जो स्क्रीनिंग एग्जाम के टीचर की इंटरव्यू लिया था मेरे से इंग्लिश वाला, तो उसमें पहला क्वेश्चन यही था, हरियाणा के राज्यपाल, पहला राज्यपाल कौन सा था, तो मैंने कहा धर्मवीर भारती। तो मतलब वो हरियाणा जीके के फर्स्ट और लास्ट जरूर पूछते हैं, प्रेजेंट जरूर पूछेंगे, कौन से नंबर का चल रहा है फिलहाल, तो 17वें नंबर का चल रहा है, ध्यान रखना। तो हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल हैं बच्चे धर्मवीर भारती। जो धर्मवीर भारती है वो सबसे पहले राज्यपाल बने थे, जो 1 नवंबर जब हरियाणा का गठन हुआ तब से लेके, और बस ये कुछ ज़्यादा नहीं, 1 साल से भी कम रहे थे, ठीक है। तो धर्मवीर भारती हरियाणा के पहले राज्यपाल बने। तो पहला तो भाई बंदा इंपॉर्टेंट होता तो याद रखना। सेकंड है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जिनको हम शॉर्ट में लिखते हैं BN चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जिनको इन शॉर्ट लिखा जाता है BN चक्रवर्ती। वाई ही इज इंपॉर्टेंट, सबसे लंबे समय तक, नियर अबाउट 9 ईयर्स, 9 ईयर्स से थोड़ा सा कम टाइम पीरियड है, नियर अबाउट 9 ईयर्स ये रहे थे। तो हरियाणा में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे हम BN चक्रवर्ती, जिसको हम वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती बोलते हैं, जो 15/9/96, इनका डेट भी याद करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आपको याद करना है, 15 सितंबर 1967 से लेके 26 मार्च 1976, ठीक है। तो ये सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे भाई, राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट है रणजीत सिंह नरूला, जिसको RS नरूला भी कहते हैं। RS नरूला शॉर्ट में भी लिखा मिल सकता है ना पेपर में, RS नरूला, तो और डिटेल में भी लिखा मिल सकता है, तो बहुत फॉर्म्स आपको याद रखने हैं, एब्रीविएशन भी और बड़ी भी। तो रणजीत सिंह नरूला ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जो मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, तो रणजीत सिंह नरूला। नेक्स्ट है जय सुखलाल हाथी, नेक्स्ट है जय सुखलाल हाथी, इनसे जुड़ा कोई यूनिक क्वेश्चन नहीं है। फिर इसके बाद आए थे हरचरण सिंह बराड़, HS बराड़ भी बोल देते हैं इसको, हरचरण सिंह बराड़, HS बराड़। फिर है सुरजीत सिंह, इसके बाद आए थे सुरजीत सिंह। फिर है गणपत देव जी तपासे, जिसको GD तपासे बोलते हैं, शॉर्ट में आपको बुक्स में GD तपासे लिखा मिल सकता है, गणपत देव जी तपासे। फिर है सैयद मुजफ्फर हुस्नी बौसी, सैयद मुजफ्फर हुस्नी बौसी, ठीक है। इसके बाद है हरि आनंद बराड़ी, जिसको HA बराड़ बोलते हैं। HA बराड़ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके समय जो देवीलाल जी थे वो जो देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने थे, जो देवीलाल जी थे वो उप प्रधानमंत्री बने थे किसके समय में, HR बराड़ के समय में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, HA बराड़, ठीक है, हरि आनंद बराड़, तो HA बराड़, बराड़ी कुछ भी लिख सकते हैं। तो देवीलाल इनके समय उप प्रधानमंत्री थे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर धनिक लाल मंडल, नेक्स्ट है धनिक लाल मंडल। मैं इनके नाम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब कहने को तो ट्रिक लगा दें, चलो कोई नहीं, उल्टी सीधी मैं कुछ बना भी देती हूँ, बट क्या है आप 1-2 बार सुनोगे ना तो आपके माइंड में ही सेट हो जाएंगे कि ये राज्यपाल के नाम है। तो क्वेश्चन कुछ भी डाल सकता है, न्यायाधीश दे दे, मुख्यमंत्री दे दे, पूछ ले इनमें से कौन सा राज्यपाल था या नहीं था, तो मीन्स आप 1-2 बार सुनोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि ये राज्यपाल के नेम है, ठीक है। फिर आते हैं महावीर प्रसाद, उसके बाद बाबू परमानंद, महावीर प्रसाद के बाद बाबू परमानंद। फिर आते हैं ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा क्यों इंपॉर्टेंट है, ओम प्रकाश वर्मा सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे थे, सबसे कम समय तक राज्यपाल रहने वाले, बस 6 से 7 दिन तक राज्यपाल बने थे ये, तो सबसे कम समय 5-6 दिन, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है AR किदवई, AR किदवई। उसके बाद बने थे जगन्नाथ पहाड़िया, AR किदवई, जगन्नाथ पहाड़िया। फिर कप्तान सिंह सोलंकी, कप्तान सिंह सोलंकी पहले हरियाणा के थे, सत्यदेव नारायण आर्य से पहले, लेकिन अब पूछा जाए कप्तान सिंह सोलंकी कहाँ के राज्यपाल हैं, तो त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं ये,
ठीक है। फिर सत्यदेव नारायण जो कि हमारे वर्तमान हैं, जो पहले बिहार के मंत्री सिंपल मंत्री भी रह चुके हैं और इनका बेसिक जो रूट्स है बिहार से ही थे। ठीक है, ये वर्तमान है 17वें राज्यपाल हैं। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्वेश्चन बहुत डीप नहीं आएंगे आपको राज्यपाल से। एक तो इनके आर्टिकल याद रखना कि ये संवैधानिक मुखिया होता है, आर्टिकल 153 में है, इसको शपथ कौन दिलवाता है। फिर आपको याद रखना ये कब तक रहता है, शपथ कौन से आर्टिकल में है, ठीक है ना, प्रथम नागरिक किसको माना जाता है, ये चीज़ याद रखना है। फिर आपको सबसे पहला पक्का याद रखना है, सब ये 4 स्टेट में अभी जो पिछली बार पेपर आया था उसमें तो मुख्यमंत्री की सीक्वेंस आई थी और टीजीटी में शायद राज्यपाल की सीक्वेंस आई थी, तो सीक्वेंस ही पूछा था। हरियाणा इंग्लिश टीजीटी का स्क्रीनिंग एग्जाम था, उसके अंदर भी स्क्रीनिंग आया था, ये सीक्वेंस आया था। और क्लर्क का एक पेपर हुआ था बहुत पहले, मतलब इस वाली भर्ती से पहले जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी राज्यपाल की सीक्वेंस आई थी। तो आपको पहली 4 सीक्वेंस तो एटलीस्ट टिप्स पे याद करो, धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती, BN चक्रवर्ती, रंजीत सिंह और जयसुख, DBRJ, कुछ भी याद कर लो, RJDB, ठीक है। D धर्मवीर भारती, B से BN चक्रवर्ती, R से रंजीत सिंह और G से जयसुख लाल हाथी। तो ये 4 तो पक्का याद रखोगे। अब इतने तो याद नहीं रखी जाती, लेकिन एग्जामिनर का मूड है वो सीक्वेंस यहाँ से भी दे सकता है। गणपत देव तपा से सैयद मुजफ्फर, वो कहीं से भी सीक्वेंस दे सकता है। तो 1-2 बार और मतलब फर्स्ट और लास्ट सीक्वेंस भी कई बार आई है। ये आसान सी, महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद, ओम प्रकाश। ध्यान से देखो, यहाँ जो नाम है बिल्कुल अपने हरियाणा वाले लग रहे हैं, महावीर बाबू, ठीक है, महावीर बाबू और ओम प्रकाश। तो मुझे लगता है हरियाणा में सबसे ज़्यादा नाम मिलता है ओम प्रकाश और ओम प्रकाश, मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नाम है हरियाणा में ओम प्रकाश, पता नहीं क्यों बहुत फेवरेट है। तो देखो इनकी सीक्वेंस याद हो जाएगी। देखो महावीर बाबू और ओम प्रकाश अपने हरियाणा का बहुत फेमस है। और ये सीक्वेंस देखो लास्ट वाली याद होनी बहुत आसान है। क्यों है? क्योंकि इनसे हम नोन हैं, हमें पता है। देखो सत्यदेव नारायण है, उससे ऊपर हमें पता कप्तान सिंह सोलंकी की जगह लगा है। उससे पहले हमें पता ही, हम कंपटीशन की तैयारी करने लगे थे, भाई जगन्नाथ पहाड़िया है। इतना तो बच्चे सब पढ़ ही रहे होंगे, सबको पता जगन्नाथ पहाड़िया है। फिर जगन्नाथ पहाड़िया से ऊपर आर्य की दुबई। देखो ये सीक्वेंस हमें लास्ट 4 नाम से याद हो जाएगी। देख SR की दुबई, फिर हमें पता जगन्नाथ पहाड़िया, फिर कप्तान सोलंकी और सत्यदेव नारायण, ये लास्ट वाली सीक्वेंस है, ठीक है। फर्स्ट में धर्मवीर भारती है, फिर BN चक्रवर्ती दूसरे थे ही, और रंजीत सिंह नरूला और जयसुख लाल। और ये वाले इधर वाले तो यहाँ से अपने आप याद हो जाएंगे। देखो यहाँ से 9 से लगातार आप याद कर सकते हो, हरि आनंद, धनिक लाल, महावीर बाबू, ओम प्रकाश, ये सेम से जो अपने हरियाणा वाले टच वाले नाम है वो बिल्कुल इक्वल से हैं। बीच में बचे ये 3 भैया, सुरजीत सिंह, गणपत देव तपासे और सैयद मुजफ्फर हुसैन। अब 1-2 थोड़ा सा सीक्वेंस दिमाग लगा के याद भी कर लो भाई, ठीक है। तो सबसे लंबा कार्यकाल याद रख लेना, सबसे छोटा कार्यकाल याद रखना, मुख्य न्यायाधीश कौन रहे याद रखना, देवीलाल किसके समय में उप प्रधानमंत्री थे ये आप याद रख लेना, ठीक है। बेसिक यही याद रखना, राज्यपाल को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन या तो सीक्वेंस में पूछा जाता है, या लंबा छोटा पूछा जाता है, या पहला और लास्ट पूछा जाता है, या प्रेजेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो गाइज आई होप यू लाइक द वे आई एम डिस्क्राइब द टॉपिक टू यू। यदि आपको सही में वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे लगता है यार वीडियोस पता नहीं मैं बनाऊं या ना बनाऊं, मुझे पता नहीं, यूँ लगता है कि बहुत कम बच्चे देखते हैं, क्योंकि भाई कमी शायद आप लोगों की रहती है, शेयरिंग नहीं करते तुम चैनल को। भाई क्या फ़र्क पड़ता है, यदि आपको सही लगता है मेरा पढ़ाना तो थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो। आप वैसे भी सारे दिन व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप फेसबुक पे वीडियो को शेयर कर दिया करो। बिल्कुल भी बहुत कम बच्चे हैं देखने वाले, मतलब मन सा टूट जाता है यार पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, लेकिन फिर लगता है नहीं मुझे पढ़ाना है उन सब बच्चों के लिए जो मुझसे जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं, तो मैं उनके लिए ये मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को जितना हो उसके शेयर किया करो भाई, क्योंकि अच्छा लगता है, चैनल ग्रो करेगा, आपको पता है, फिर पढ़ाने का ज़्यादा मन करता है। और कोई भी हरियाणा, पानीपत या आसपास है तो आपको स्टडी मटेरियल या फिर कोचिंग वगैरह चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7015467794 9034022541। ये अचीवर्स एकेडमी कॉन्टैक्ट नंबर है। ऑफिशियल ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, ऑनलाइन क्लास भी हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, नोट्स भी हैं। तो आपको कोई भी इंक्वायरी है, किसी भी टाइप से नोट्स या स्टडी मटेरियल या कोचिंग चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7015467794 9034022541। Have a nice day. Thank you so much. Stay connected with me and don't forget to share the video and don't forget to comment. Bye bye.